डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और सेंटेंस में एरर खोजेंगे और कुछ और नए नियम जानने का और सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला वाक्य है, इवन टुडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। हिंदी करेंगे, आज भी ऐसा सोचना अविश्वसनीय है कि आदमी चंद्रमा पर चल चुका है। तो यहाँ जो बी पार्ट है उसमें एक वर्ड है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस माने होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जा सके, माने झूठ से मतलब है। लेकिन मनुष्य चंद्रमा पर गया और वहां जाकर चला, तो ये कहानी कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है बिल्कुल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम अविस्मरणीय कहेंगे, आश्चर्यजनक कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे। तो अविस्मरणीय, अतुलनीय, आश्चर्यजनक शब्द के लिए एक वर्ड आता है इनक्रेडिबल। क्या वर्ड आता है? इनक्रेडिबल। देखा भी हमने, लिखा रहता है अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो यहाँ इनक्रेडुलस वर्ड के स्थान पर इनक्रेडिबल वर्ड होगा और सेंटेंस हो जाएगा, इवन टुडे इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक दैट मैन हैव वॉक्ड ऑन द मून। अर्थात आज भी यह सोचना मनुष्य को रोमांच से भर देता है, कि मनुष्य को विस्मय से भर देता है कि आदमी चंद्रमा पर चल चुका है। इस प्रकार बी पार्ट में गलती है, इनक्रेडुलस के स्थान पर इनक्रेडिबल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फायरमैन वोर इनफ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। जो फायरमैन थे उन्होंने सुरक्षा के लिए इनफ्लेमेबल क्लोथिंग माने इनफ्लेमेबल कपड़े पहन रखे थे। अब इनफ्लेमेबल का अर्थ क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसी अर्थ में ही गलती छुपी है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, जो आसानी से आग पकड़ लें। तो जो फायरमैन है वो ऐसे कपड़े पहनेंगे ज्वलनशील, या ऐसे कपड़े पहनेंगे जो आग नहीं पकड़े? सत्य यही है कि वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जो आग आसानी से नहीं पकड़े। इसलिए इनफ्लेमेबल के स्थान पर आएगा नॉन फ्लेमेबल। क्या आएगा? नॉन फ्लेमेबल। तो यहां भी बी पार्ट में गलती है, सही वाक्य होगा, द फायरमैन वोर नॉन फ्लेमेबल क्लोथिंग फॉर प्रोटेक्शन। फायरमैन ने सुरक्षा के लिए अज्वलनशील कपड़े पहने हुए थे। नेक्स्ट नंबर 3, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन्स। अर्थ करेंगे, बिसाइड फूड, भोजन के बगल में, बिसाइड माने बगल में, फूड माने भोजन। द पिलग्रिम्स यात्रियों ने, तीर्थ यात्रियों ने, कैरीड अपने साथ लिए, सम मेडिसिन कुछ दवाइयां भी। तो ये वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। हाँ, ये हो सकता है कि यात्रियों ने भोजन के साथ साथ या भोजन के अतिरिक्त अपने साथ कुछ दवाइयां भी ली। तो जो वर्ड है बिसाइड, इसकी जगह क्या होगा? बिसाइड्स, BESIDES। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा। अर्थात बिसाइड्स फूड, भोजन के अतिरिक्त, भोजन के अलावा, द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन। यात्रियों ने अपने साथ कुछ दवाइयां भी ली, यात्रियों के साथ कुछ दवाइयां भी थी। तो यहां भी वर्ड की गलती है, बिसाइड की जगह क्या आएगा? बिसाइड्स आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडल्ट्स सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। एडल्ट लोग, वयस्क लोग जो कि चिकन पॉक्स से पीड़ित हैं, उनमें
प्रत्येक तरह के या हर प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। कहाँ गलती है? गलती है पार्ट ए में। सफरिंग चिकन पॉक्स नहीं, सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। ये तो हम बचपन से ही लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। एप्लीकेशन लिखते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफर के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, तो यहाँ भी सफर के बाद, सफरिंग के बाद फ्रॉम आएगा। एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। द वेल नोन पियानिस्ट had to practice for several hours a day even after he rose to fame। जो वेल नोन पियानिस्ट था, बहुत सुप्रसिद्ध या चिर प्रसिद्ध पियानो वादक था, उसको कई घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। इवन आफ्टर ही रोज टू फेम, उसकी प्रसिद्धि हो गई उसके बाद भी। एक पियानिस्ट की बात चल रही है, तो एक चिर प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध पियानिस्ट था, उसको प्रसिद्धि मिलने के बाद भी कई घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो यहाँ वर्ब क्या है? प्रैक्टिस करना। तो जो वर्ड है यहाँ बी पार्ट में, PRACTICE, ये प्रैक्टिस नाउन है, माने अभ्यास। अभ्यास करना नहीं, अभ्यास केवल। लेकिन हमको क्या लगानी है यहाँ? वर्ब। अभ्यास करना पड़ता था, अभ्यास करना। टू परफॉर्म समथिंग, टू परफॉर्म एन एक्शन। तो क्या होगा? PRACTIC के स्थान पर PRACTISE होगा, प्रैक्टिस होगा। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन जब हम स्पेलिंग देखेंगे तो CE का मतलब होता है नाउन, अभ्यास, और SE का मतलब होता है अभ्यास करना, प्रैक्टिस। तो वर्ड वाक्य हो जाएगा, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे इवन आफ्टर ही रोज टू फेम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर वो आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। अब किताब की बात है। देखिए, हमको केवल एक वर्ड समझ लेने से या हिंदी कर लेने से ही बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। हाँ, हो जाएंगी, लेकिन हम जब सेंटेंस का भाव समझ जाएंगे पूरे का, एक कोई वर्ड है उससे इंटरलिंक दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, तब हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, बुक की बात आई है, तो बुक में FORWARD, फॉरवर्ड क्या हुआ? फॉरवर्ड माने तो आगे जाना होता है। यहाँ क्या होगा? बुक है तो फॉरवर्ड हो सकता है, FORWARD, फॉरवर्ड। मतलब क्या? प्रस्तावना, जो आगे लिखी रहती है प्रस्तावना, वो। तो प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर से कहा गया, टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। कोई किताब होगी जिसके उद्घाटन के लिए वो आए होंगे या नहीं आए होंगे उद्घाटन, तो क्यों आएंगे? किताब लिख रहा हो कोई, तो उसने PM से कहा कि सर आप मेरी किताब के लिए प्रस्तावना लिख दीजिए। तो वो सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। उस किताब के लिए उनसे फॉरवर्ड लिखने की बात कही गई, प्रस्तावना लिखने की बात कही गई। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी फॉरवर्ड माने आगे जाना, प्रोसीड। इसके स्थान पर प्रस्तावना के लिए जो वर्ड है FORWARD, फॉरवर्ड, वो आएगा। इस प्रकार ये 6 वाक्य आप आज हमने देखे। इन 6 में देखा ज्यादातर स्पेलिंग की गलती है, कुछ होना चाहिए वहां कुछ और वर्ड लगा दिया गया है। तो ये नहीं ग्रामर ही गलत होगी, वर्ड भी गलत हो सकते हैं, और वर्ड से भी सेंटेंस का, वाक्य का भाव बदल जाता है या अर्थ नहीं निकलता है। तो हमको वर्ड भी ध्यान देने हैं और वर्ड की मिस्टेक को भी पकड़ना है। ऐसी वीडियोज और देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।